एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज एक नया शब्द हम लोग देखते हैं। इस शब्द को हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जिसको हम लोग प्लीज बोलते हैं। जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं, कहीं भी किसी भी वक्त हम लोग प्लीज का यूज करते हैं। और प्लीज वर्ड्स करने के बाद हम लोग एक तरह से रिक्वेस्ट में इसको डाल देते हैं कि रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर दीजिए, ऐसे करते हैं, मतलब गिड़गिड़ाना, एक तरह से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने का काम करना शुरू कर देते हैं, प्रेयर करना शुरू कर देते हैं प्लीज बोल के। जब हम प्लीज बोलते हैं तो हमें प्रेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज वर्ड में जो कह रहा है वो कहता क्या है, उस वर्ड्स को समझिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। हमारा काम है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपको जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातों से के द्वारा जिस चीज़ को समझाया जाता है उसको एक लाइन में समझा दिया जाए। क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए एक पल चाहिए, डिसीजन के लिए एक पल चाहिए। आप रोड पे चल रहे हैं, आगे अगर कोई गाड़ी आती है तो हमको एक पल में डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि फिर हम पूरा किताब निकाले, पढ़े, उसको समझे, या कोई समझाए कि जब कोई आएगा तो उसको देखिएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद आप बाएं हटिएगा, दाएं हटिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो एक एक पल क्या मांगता है उस पर हम डिसाइड करते हैं। डिसीजन एक एक मिनट का होता है, एक एक सेकंड का होता है। तो उस चीज को आप देखिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा कि शब्द में सारा सिस्टम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमको चलना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। तो आज हम लोग देखते हैं प्लीज। प्लीज एक वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं कहीं भी, किसी के साथ भी। अगर किसी से कुछ लेना हो, किसी को कुछ देना हो, तो हम इसको यूज कर लेते हैं कि प्लीज दे दीजिए। तो इसके जगह पे हम लोग देखते हैं कि प्लीज जब हम यूज करते हैं तो हम करते क्या हैं। इसको हिंदी में कृपया बोलते हैं, जो भी प्लीज। तो प्लीज का जो हम काम करते हैं, प्लीज काम कैसे कर रहा है, इसमें दो चीज करना है आपको। PLEASC लिखा हुआ है प्लीज। प्लीज मतलब कृपया। तो प्लीज जब करते हैं तो एक सबसे पहला काम क्या करना है प्लीज का, यानी कि पर्पस रिलीज करना है। क्या करना है प्लीज में? पर्पस रिलीज करना है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप जिस आदमी को प्लीज बोल रहे हैं उससे चाहते क्या है, आपकी चाहत क्या है जो कि आप उससे लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको प्लीज बोलना पड़ रहा है। तो प्लीज जब भी बोलिए तो पर्पस पहले रिलीज कीजिए। फर्स्ट क्या करिए कि पर्पस रिलीज कीजिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। और दूसरा पेशेंस रिलीज कीजिए, धैर्य बना के रखिए, संयम रखिए वहां पे। क्योंकि एक बार क्या हो गया कि हमने पर्पस तो रिलीज कर दिया कि पर्पस ये मेरा है। अब उस आदमी को उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप थोड़ा सा समय दीजिए, आप संयम बना के इंतजार कीजिए वहां पे, तो आपका प्लीज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग पर्पस तो बता देते हैं, पेशेंस भी रखते, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। हम किसी को पर्पस बताते हैं कि मेरा उद्देश्य ये है, हम ये चाहते हैं, और उसके बाद ना पर्पस जैसे ही क्लियर होता है तो उसके बाद हम लोग पेशेंस रखना भूल जाते हैं और उसको करने की जगह ही नहीं देते कि वो काम को कर सके, और हम हड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये क्या तो इरिटेट होकर वो काम नहीं करेगा आपका, या आपको काम वापस कर देगा कि नहीं करेंगे, ले जाइए। अगर इतनी हड़बड़ी करते हैं तो ले जाइए। तो आपको करना क्या है, प्लीज जब भी जहां भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करेंगे, पर्पस रिलीज करिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, उसको रिलीज कर दीजिए। उसके बाद पेशेंस रिलीज कीजिए, आप धैर्य और संयम बना के रखिए, वहां पे आपका काम 100% गारंटेड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करते कहां पर गलती है जिसके वजह से हमारी काम नहीं बनती प्लीज बोलने के बावजूद। क्योंकि हम प्लीज में पर्पस और पेशेंस, पर्पस तो रिलीज करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रिलीज करके इसके जगह पर हम प्रेयर रिलीज कर देते हैं, हम प्रेयर करना शुरू कर देते हैं
कि आप कैसे भी कर दीजिए, मेरा इज्जत बचा दीजिए, मेरा सामान बचा दीजिए, आपके बिना नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप पेशेंस की जगह प्रेयर अगर यूज कीजिएगा तो वहां पे उसको लगेगा कि आप बहुत मजबूर हैं। और ये आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मजबूरी और अच्छाई दो ही ऐसी चीजें हैं इस संसार में जिसका फायदा हर लोग उठाना चाहता है। अगर आपका अच्छाई न दिखे और आप मजबूर न दिखिए तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा कि आप अच्छे हैं और आप मजबूर हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका फायदा उठाया जाएगा। तो ये प्रेयर यूज नहीं करना है हमको, कभी भी प्रेयर नहीं। आपको प्लीज जब भी वर्ड को बोलना हो तो काम क्या करना है, हमको पर्पस रिलीज कर देना है। प्लीज यानी कि पर्पस रिलीज करना है एंड पेशेंस रिलीज करना है। पहले पर्पस रिलीज कर देना है कि मेरा काम क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसके बाद पेशेंस रिलीज कर देना है। आपका प्लीज 100% गारंटेड हो जाएगा आपका सक्सेस। लेकिन प्रेयर नहीं करना है। तो यहाँ प्लीज बोलने के बाद हम लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो गिड़गिड़ाने का क्या मतलब है? गिड़गिड़ाना यानी कि गिर कर रगड़ाना। आप उसके पैरों में गिरकर रगड़ा रहे हैं, वो रगड़ते जा रहा है, आप रगड़ाते जा रहे हैं। तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पर्पस रिलीज कर दीजिए और पेशेंस रिलीज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसको करने का मौका, थोड़ा सा समय ड्यूरेशन दीजिए कि हाँ आप करिए, और आप धैर्यपूर्वक आराम से बैठ जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम देने के जस्ट तुरंत बाद पेशेंस को रिलीज नहीं करके हम लोग प्रेयर रिलीज करना शुरू कर देते हैं कि सर जल्दी कर दीजिए, थोड़ा सा जरूरत है, ये है वो है, 1000 काम आप बताने लगते हैं। तो जिसके कारण वो इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने की वजह से आपका काम नहीं होता है। तो अगली बार से जब भी आप पेशेंस प्लीज अगर यूज करेंगे, कहीं भी प्लीज वर्ड लाएंगे, तो आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको दो ही काम करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस रिलीज कीजिए कि चाहिए क्या, उद्देश्य बताइए, और दूसरे पेशेंस रिलीज कर दीजिए, आपका प्लीज कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी में इसको बोलते हैं कृपा या कृपया, यानी कि किसी का कृपा पाना या कृतज्ञता पाना। आप किसी का कृतज्ञता पाते हैं या कृपा पाते हैं, इसी को कृपया कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसको, बहुत सिंपल है लेकिन वर्ड्स बहुत पावरफुल है, और ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी प्लीज आएगा तो ध्यान रखिएगा कि पर्पस रिलीज करना है पहले, उसके बाद सेकंड में आपका पेशेंस रिलीज करना है, लेकिन प्रेयर रिलीज नहीं करना है। विनती आरजू विनती गोड़ हाथ नहीं जोड़ना है वहां पे। आप अपना उद्देश्य और संयम बना के रखिए, आपका काम 100% हो जाएगा। अगर प्रेयर रिलीज किए तो फिर आपका काम फंसने वाला है, या तो उस मजबूरी का आपको फायदा उठा लेगा वो, या तो फिर आपको काम नहीं करने वाला है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका प्लीज बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाएगा। आपका कहीं भी काम रहे, किसी भी तरीके का काम रहे, आपका काम पक्का हो जाएगा, 100% गारंटी।